आस्तीन का सांप उनको ऐसे बोला जैसे कि मोमिन सर ने ना पता नहीं साल भर उनके घर में फ्री में खाया होगा, फ्री में रहे होंगे, फ्री में उनके घर में रहे होंगे, उन्होंने उनसे कुछ गद्दारी कर दी। बिल्कुल जिन्होंने ये कमेंट लिखा उन्होंने सही लिखा है। वाकई में मतलब यहाँ पे जो जिसने फेक आधार कार्ड बनाए, जिन्होंने यहाँ पे एक भगोड़ी को रोका, 4 बच्चे जो किडनैप करके लाई है उसको शरण दी, उसको बोलते हैं कि हम आपको यहाँ पे नागरिकता दिलाएंगे। वो लोग कुछ नहीं है, वो देशभक्त हैं, मतलब वो सनातनी है, देशभक्त हैं। जो हम लोग इन छोटे 4 छोटे मासूम बच्चों को उनके पिता से मिलाने के लिए ये आवाज उठा रहे हैं, वो पिता जो दिन रात हाथ जोड़ के हम लोगों से प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, उनकी उसका हेल्थ इशू हो गया है, वो कहाँ से नौकरी छोड़ के अपने मुल्क आया है, अपने मुल्क से अब वो दूसरे मुल्क आने के लिए सोच रहा है। अगर उस पिता के लिए हम अगर उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो हम देश के गद्दार हो गए। ये सो कौन मतलब अपने आप को इतना वो बताते हैं और ये हमको फांसी की सजा देंगे। पता चल रहा है कि वहाँ फांसी पे आप ही लटक रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अगर डिफेमेशन का केस डाल दिया ना आपके ऊपर, तो पता चल रहा है कि आपको फांसी भी नहीं, सीधा शूट करने का वो दे दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा। तो आपको मैं पहले भी मैंने बोला और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आप एक एक शब्द आराम से और धीरे से और सोच समझ के बोलिए। अभी 15 करोड़ तक गया है, ये मैंने परसों भी मैंने बोला कि एक हफ्ते बाद 15 तो ये 15 करोड़ पे जाएगा। अभी फिर मैं बोलती हूँ हो सकता है एक हफ्ते बाद ये 21 करोड़ पे चला जाए। तो आपको हर चीज सोच समझ के बोलनी चाहिए। आप ये मत सोचिए तो आपके पास राइट है बोलने का तो आप कुछ भी बोल देंगे। हमारे पास भी वही राइट है जो राइट आपके पास है, क्योंकि हिंदुस्तान के आप हो तो जो लॉ आपके लिए है वो लॉ हमारे लिए हमारे लिए भी है। तहजीबों के लिए हम कुछ भी बोलते हैं। हमने माँ बहन की गालियां नहीं दी है, बाकी भगोड़ी है वो, और वो हमेशा से भगोड़ी थी और है। अभी भी अगर उसको भागने के लिए बोलेंगे तो वो किसी के भी साथ भाग जाएगी। क्या गारंटी की नहीं भागेगी। आपने कहा मैं बहुत सोच समझ के बहन बनाता हूँ, इतना सोचा समझा आपने, और वाकई में आपने बहुत अच्छा सोचा समझा कि इसको मैं बहन बनाऊंगा तो ये नाचेगी गाएगी कमाएगी मेरा बैंक बैलेंस भरेगी। अब आपसे जब बोला गया कि डिफेमेशन का केस आया है, 3 करोड़ इसने दे 3 करोड़ इसने दे, आपको तो शर्म भी नहीं आती है, आपको तो भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। आपने तब भी बोला 140 करोड़ लोग हैं, 1 रुपए भी देंगे तो मतलब तब भी भीख ही मांगनी है आपने। अभी 15 करोड़ का डिफेमेशन का केस आपसे आ गया तो भी आप मेरे को पता है यूपीआई नंबर जारी कर दोगे, 1-1 रुपए डालो भैया सबके सब। बेशर्माई की एक हद होती है, और जब इंसान की बार बार बेइज्जती होने लग जाए ना तो उसको आदत पड़ जाती है। तो ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है निर्भया कांड, जब निर्भया का केस हुआ था ये तब से आता होता हुआ आ रहा है। तो आप जब इस टाइम पे इन्होंने ये देखा कि भाई इस तरह से मोमिन मलिक साहब हम लोगों की जो है छितरोल ही कर रहे हैं, छितरोल ही होनी है, क्योंकि इन्होंने 1 साल से जितना लोगों के साथ में जो न्याय अन्याय, न्याय तो खैर किसके साथ में किया है, जितना अन्याय किया है उस जिसको इन्होंने यूज किया है, जिस जिस लेडीज को इन्होंने यूज किया है वो बेगैरत जो वहां पे बैठी हुई है, जब उसके साथ में ही न्याय नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में ही फेयर गेम नहीं खेल रहे हैं, तो ये बाकी जनता के साथ में क्या वो करेंगे। तो इनको पड़ गई है आदत छितरोल सहने की। तो इनको पता है कोई बात नहीं है, कानून मैंने भी देखा है पढ़ा है, उस कानून के दायरे में रहकर बोल रहे होंगे क्या होगा, सजा होगी, और ये हमें नोटिस दे रहे हैं, हम मना भी कर देंगे तो क्या है। ये पता ही नहीं कि जो इनके नोटिस जो गए हुए हैं उनकी जो कॉपीज हैं, उनकी जो वो है वो सारी वहां जमा हो चुकी हैं अदालत में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है बेशरम पना, जिसको बोलते हैं बेशरमाई। तो बेशरमाई दिखाओ ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी 15 करोड़ में तो बोल रही थी उसने, शायद आपकी लाइब्रेरी में बोल रही थी, क्या की लाइब्रेरी में बोल रही थी कि अभी आप लोगों को एक एक कदम फूक फूक के रखना है। अभी 15 करोड़ हुआ है, जाते जाते हो सकता है 27 तारीख तक 51 हो जाए। हर बात हर लफ्ज आपको इतने सोच समझ के बोलना है। आपने कानून पढ़ा है, आप कानून के रखवाले हैं, तो आप कानून के दायरे में रह के बोलिए। हर टाइम आप ये मत सोचिए कि मेरे को कैमरों से घिरा रहना है, मेरे को बस मीडिया में बना रहना है, सो कॉल खरीदा हुआ चैनल है आपका, आपने वहां जाके कुछ भी बकवास कर देनी है। तो इस तरह से थोड़ी नहीं होगा कि आप हर बार बकवास करेंगे और आप बकवास को हम हर बार डिनाई कर देंगे। आप हर बार आप हर बार यही करते हैं। जिस तरह से आप बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे कि हिंदुस्तान की महिलाएं और पुरुष जो है वो उसको हिंदुत्व को वो कर रहे हैं,
आपसे ज्यादा हिंदुत्व को बर्बाद कौन कर रहा है? फिर आप एक क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लेके आप वहां थाने में न जाते हुए आप जाते चुनाव आयोग, मतलब आपको पूरब जाना होता है तो आप हमेशा पश्चिम जाते हैं, तो आपको तो आदत पड़ गई है छितरोल से रहने की। और जिस तरह से आज मोमिन सर ने बोला है कि बिल्कुल कस के आप लोग इनकी वाट लगाइए, इनकी फिरकी लीजिए, तो मैं तो हमेशा से आपकी फिरकी लेती हूँ, कभी आपको गाली नहीं दी, बदतमीजी नहीं की, लेकिन जिस तरह से आपने उनको सर को बोला है कि आस्तीन का सांप, क्या खाया उन्होंने आपके घर में? आज से पहले तो वो आपको जानते भी नहीं थे, और वो पराशर सर भी आपको इतना नहीं वो करते थे, उन्होंने भी आपका क्या खाया है जो आपने आस्तीन का सांप बोला? और इतने जो भाई बहन हमारे हैं जो सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं, उनको आप फांसी की सजा देंगे? हमने आपका क्या कर लिया? और डिफेमेशन का केस तो आप पे लगे हैं, हर चीज का केस तो आप पे लगा हुआ है, और आप अपने साथ साथ उस जो जिसपे हड्डी भी नहीं है, मांस भी नहीं है, जो सिर्फ एक पुतले के समान खड़ा रहता है, उसको भी 10 करोड़ का डिफेमेशन लगवा दिया आपने। और जो बेगैरत और 4 बच्चों को किडनैप करके यहाँ पे लेके आई है, छुप के बैठी हुई है, उस पे भी 10 करोड़ का वो लगवा दिया। आपको तो बेइज्जती सहने की हमेशा आदत पड़ गई है, और आपको समझ में भी नहीं आता है कि, और शर्म भी नहीं आती है। हम तो तौबा करते हैं कि अगर कोई हमें तू कह दे, तो अगर सही गलत बात पे, हाँ अगर हम सही कह रहे हैं, गालियां हमने भी बहुत खाई हैं, क्योंकि उन 4 बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं, गालियां हमने बहुत खाई है, लेकिन वो गालियों से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए गालियां खा रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं है, लग रहा है कि भाई हम एक औरत जो इतना सारा कुछ कांड करके आई है, इतने क्राइम करके आई है, उस औरत के लिए तो भाई हम बिल्कुल भी नहीं वो करते हैं। उस औरत के लिए तो हमारे दिल में जरा सी भी दया नहीं होगी, और हम तो जरा सी भी दया करने की वो सोच भी नहीं सकते उस औरत के लिए। बाकी हम बच्चों के लिए शुरू से अब तक हम बच्चों के लिए कविता नहीं चाहते तक, बाकी हम हमेशा उन बच्चों के लिए, जब तक वो बच्चे अपने फादर के पास नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे आवाज उठाते रहेंगे। आप फांसी क्या, आप जहर भी दे दो, और आपकी हिम्मत और औकात होनी चाहिए हमें फांसी। और पहले तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि किस बेस पे आप हमें उम्र कैद की सजा देंगे और फांसी देंगे, और हम बताते हैं कि हम आपके ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। सारे मिलके जितनों के नाम आपने दिए हैं, हम डिफेमेशन का केस कर सकते हैं आपके ऊपर, मानहानि का दावा कर सकते हैं आपके ऊपर। तो आपको थोड़ा सा कानून के दायरे में रहकर, जो आपने वो चंद कानून की किताबें पढ़ी हैं, उन चंद किताबों का लिहाज रखते हुए थोड़ा सा रखिए कि आप आगे जाके, अगर आप रह गए बाहर, तो कि आगे जाके हम लोगों को अपनी शक्ल दिखा सकें। और अगर आप 2 साल के लिए अंदर चले गए, तो 2 साल के बाद जब आप बाहर निकले, उसके बाद आप ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे एक उसमें, उसके बाद तो आप निकलने से रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह की कोई स्टेटमेंट लेनी चाहिए, या इस तरह हिंदुस्तान की महिलाओं को, जो महिलाएं इस शिद्दत से उन बच्चों को उनके पिता से मिलाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचे। वो एक क्रिमिनल होने के, देखिए वो क्रिमिनल किस तरह है, वो एक क्रिमिनल को इस तरह से सेव दे रहे हैं, और वो उसके बाद बोलते हैं कि हैदर भाई क्रिमिनल है। मतलब हैदर भाई के बच्चों को आप यहाँ रख रहे हैं, और हैदर भाई अगर क्रिमिनल हैं, तो उनके बीवी और बच्चे कैसे सनातनी हो गए हैं? कैसे आपने उनको सनातनी मान लिया है? किस बेस पे आपने उनको सनातनी मान लिया है? बच्चे 8 साल, 6 साल, 7 साल से छोटे छोटे हैं, आप उनका धर्म परिवर्तन करवाने की इतनी बुरी साजिश करते हैं, जिस साजिश में आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कानूनन आप 18 साल से